हेलो एवरीवन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी पेंटागोनल पिरामिड का है। वो पिरामिड का कंडीशन नंबर 3 है। ये लास्ट कंडीशन है पिरामिड का, ठीक है ना। तो लास्ट कंडीशन लास्ट क्वेश्चन भी है। कल मैं आप लोग का असाइनमेंट प्रॉब्लम सेट कर रहा हूँ, मैं भेज दूँगा इंशाल्लाह आज कल में, उसका आप लोग बनाइएगा। तो लास्ट कंडीशन में जो क्वेश्चन मैं भी ग्रुप में डाल दिया है, वो क्वेश्चन है पेंटागोनल पिरामिड और बेस साइड 30 मिलीमीटर। तो ये बेस साइड 30 मिलीमीटर पिरामिड मैंने बना लिया है, क्योंकि बनाने आता है आपको, इसलिए मैंने पहले इसको ड्रॉ कर लिया है। तो 30 मिलीमीटर ये बेस साइड दिया हुआ है एंड एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर। एक्सिस लेंथ कितना है, ये एक्सिस लेंथ 60 मिलीमीटर का है। तो बेस साइड 30 और एक्सिस लेंथ 60 का हमने ड्रॉ कर लिया। ये कितना लेंथ है, एक्सिस लेंथ है 60 मिलीमीटर। तो सिक्सटी का और 30 का आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन इट्स बेस। इसका बेस एच पी में है तो टॉप व्यू में बनेगा, फ्रंट व्यू में ये बन गया। उसके बाद विथ ए साइड और बेस पैरेलल टू वी पी, एक साइड पैरेलल है तो एक साइड पैरेलल करके मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। इट इज़ कट बाई ए प्लेन। अब कटिंग प्लेन क्या है, तो कट बाई ए प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वी पी एंड परपेंडिकुलर टू एच पी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी है। वीपी से इंक्लाइंड, एचपी से नहीं इंक्लाइंड, इस पर वीपी से इंक्लाइंड है और परपेंडिकुलर टू एचपी है। तो वीपी से इंक्लाइंड का मतलब, अगर वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, इसका मतलब कटिंग प्लेन इंक्लाइंड होगा इस बार टॉप व्यू में, क्योंकि वीपी से जो भी लोकेशन होता है, इन फ्रंट वीपी, बिहाइंड वीपी या एंगल फ्रॉम वीपी, ये होता है टॉप व्यू के लिए, और एचपी से जो भी लोकेशन होता है फ्रंट व्यू के लिए। तो यहाँ पे इंक्लाइंड टू वीपी है, इसका मतलब टॉप व्यू में कट होगा। ये कटिंग प्लेन टॉप व्यू में 45 डिग्री से इंक्लाइंड होगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़, ये कहाँ से पास कर रहा है, तो एंड इज़ 12 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी अवे फ्रॉम एक्सिस हो, ठीक है, किससे हो, अवे फ्रॉम एक्सिस दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जो जिस क्वेश्चन में हो, 10 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस, 12 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस या 5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस, जब भी एक्सिस से अवे देता है, जिस क्वेश्चन में भी अवे फ्रॉम एक्सिस होगा, उस कंडीशन में हमको एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। जितना अवे कहेगा उतना रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे 12 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस है, ये थर्ड कंडीशन यही होता है अवे फ्रॉम एक्सिस का। तो अवे फ्रॉम एक्सिस का मतलब क्या होगा कि एक सर्किल ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ गिवन डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन का, जितना अवे कहेगा, मतलब यहाँ पे 12 मिलीमीटर। तो ये थर्ड कंडीशन होता है। तो जब भी अवे कहेगा, तो जिस क्वेश्चन में अवे वाला क्वेश्चन होगा या अवे वाला कंडीशन होगा, तो जितना अवे कहेगा उतना का सर्किल ड्रॉ करना होगा। 10 मिलीमीटर अवे, 10 का सर्किल ड्रॉ करेंगे, 10 रेडियस का, ठीक है, ड्रॉ सर्किल गिवन डायमेंशन एज रेडियस, ठीक है। अगर 10 मिलीमीटर कहेगा तो 10 का सर्किल ड्रॉ करेंगे। अगर 30 मिली जितना भी रहेगा मिलीमीटर अवे, उतना मिलीमीटर का रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अवे है, 12 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एक्सिस है, तो इसका मतलब 12 मिलीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना होगा ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 12 मिलीमीटर का सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो 12 मिलीमीटर यहाँ से आप ले लीजिए, देखिए ये हो गया 12 मिलीमीटर। अब इस 12 मिलीमीटर क्या करना, हमको रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करना है। कहाँ से, तो कह रहा है एक्सिस से। तो टॉप व्यू में, क्योंकि 45 डिग्री टू वीपी है, इसका मतलब कटिंग प्लेन टॉप व्यू में पास करेगा, और टॉप व्यू में एक्सिस कौन है, ये ओ एक्सिस है। तो ओ एक्सिस से हमको सर्किल ड्रॉ करना है 12 मिलीमीटर का। तो ओ को लिए सेंटर
और रेडियस कितना है 12 मिलीमीटर। एक सर्किल हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्किल ड्रॉ हो गया 12 मिलीमीटर रेडियस का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 मिलीमीटर अभी होता है और 10 का सर्किल ड्रॉ करते हैं, 5 मिलीमीटर अभी होगा तो 5 का सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से कह रहा है कि हमको एक 45 डिग्री टू वीपी कट करना है कटिंग प्लेन को। तो इसका एक कंडीशन, हम लोग ये सर्किल क्यों ड्रॉ करते हैं ये थोड़ा समझना है, क्योंकि जब भी आएगा कंडीशन के अवे फ्रॉम एक्सिस 12 मिलीमीटर अवे या जितना भी अवे फ्रॉम एक्सिस होगा, और एक्सिस क्या होगा, एक पॉइंट है मान लिया, तो इसका मतलब हमको जो कंडीशन देता है वो मिनिमम कंडीशन होता है। मतलब हमको इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है जो जिसका मिनिमम डिस्टेंस, याद रखिएगा मैक्सिमम नहीं, जिसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो 12 मिलीमीटर हो। ठीक है, तो मान लिया कि हम यहाँ से अपने मन से एक हम लाइन ले लिए, ये 12 मिलीमीटर 12 का ले लिया, और यहाँ से हम 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर दिया, 45 डिग्री फ्रॉम रेफरेंस लाइन, ये ड्रॉ कर दिया। अब बताइए इसका मिनिमम डिस्टेंस ये 12 होगा, ये 12 से कम ज़्यादा होगा, ये 12 से कम हो गया, ये और कम हो गया। इसका मतलब ये मिनिमम के क्राइटेरिया को फॉलो करेगा नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया, इसका मतलब हमको क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करना है जो जिसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो 12 मिलीमीटर हो। ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना हो, मिनिमम डिस्टेंस 12 मिलीमीटर हो एक्सिस से या पॉइंट से। तब क्या करेंगे हम, अगर इस पॉइंट को लिया, जितना मिनिमम कह रहा है उस मिनिमम का हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, जितना मिनिमम डिस्टेंस कहेगा उस मिनिमम का हमने सर्किल ड्रॉ किया। 12 कह रहा है तो हमने 12 का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। जितना भी पॉइंट बनेगा इससे सब 12 का सब सारा रेडियस 12 का ही होगा, क्योंकि 12 का सर्किल ड्रॉ किया आपने। अब किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से किसी भी लाइन से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। ये मान लिया कि टेंजेंट ले लिया हमने 45 डिग्री पे, ये कितना डिग्री एंगल पे है 45 डिग्री पे। अब बताइए इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये मिनिमम डिस्टेंस होगा ये 12, बाकी डिस्टेंस सब क्या होगा 12 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं अवे में, और उससे टेंजेंट, कटिंग प्लेन उसके टेंजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस उस कंडीशन में 12 होगा, बाकी डिस्टेंस 12 से ज़्यादा होगा। जैसे ये डिस्टेंस मिनिमम 12 हो गया, अब इसके बाद का डिस्टेंस लेंगे, ये 12 से ज़्यादा, ये 12 से ज़्यादा, ये 12 से ज़्यादा, ये 12 से ज़्यादा। तो सर्किल पे टेंजेंट जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस उसका रेडियस होता है, बाकी डिस्टेंस सब क्या होगा रेडियस से ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं, और सर्किल पे क्या लेना होगा, उसको टेंजेंट लेना होगा। तो ये 12 का सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग प्लेन जो होगा इस सर्किल पे क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, और रेफरेंस लाइन से कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे होना चाहिए। तो हम लोग ड्राफ्टर से भी कर सकते हैं, 45 डिग्री ड्राफ्टर को फिक्स करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो अभी ड्राफ्टर मेरे पास नहीं है तो सेट स्क्वायर होगा, सेट स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए बताते हैं। देखिए सेट स्क्वायर आपके पास होगा, ये होगा, दो तरह सेट स्क्वायर होता है। एक हो गया, ये हो गया 30 और 60 का, जिसका एक एंगल, ये एंगल 60 है और ये एंगल 30, इसको यूज़ नहीं करना है। जो 45 का, ये देखिए ये एंगल में 45 है इसमें। ठीक है, ये एंगल 45 और ये भी एंगल कितना हो गया, ये एंगल, ये भी एंगल हो गया 45। तो ये 45, ये 45, तो इसको यूज़ करना है। क्या करना है, ये देख रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल पे इस लाइन को रेफरेंस लाइन पे फिक्स कर लीजिए। फिक्स कर लिया, ये एंगल कितना होगा, गुड 45 डिग्री। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ पे, इसको स्लाइड करिए इसी लाइन पे, रेफरेंस लाइन पे लग के स्लाइड करिए, इसको स्लाइड कर रहे हैं। अब ये देखिए स्लाइड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे रखा हमने। ठीक है, अब इसको स्लाइड करना है, 45 डिग्री ये लाइन है, इस 45 डिग्री को सर्किल के टेंजेंट पे लाना है, सर्किल को टच कराना है। तो इसको स्लाइड करिए, स्लाइड करिए, स्लाइड करिए, स्लाइड करिए, ये कहीं पे आ गया, देखिए इसको ले आए एडजस्ट करते करते, तो ये इस पे आ गया टेंजेंट, सर्किल पर टच कर रहा है। अब ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कितना डिग्री पे बन जाएगा, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे ड्रॉ कर लीजिए कटिंग प्लेन लाइन, एक छोटा एक बड़ा।
लास्ट वाला बड़ा। ये कितना डिग्री पे ड्रॉ कर लिया हमने, 45 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया। इस सेट स्क्वायर को रखा यहाँ पे, इसको स्लाइड करना है कहाँ तक, जहाँ पे ये टच करेगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री पे बन जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको आप एंगल को चेक भी कर सकते हैं आप कंपास से, 45 डिग्री है कि नहीं। 45 डिग्री होगा ये, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम चेक करें 45 डिग्री है कि नहीं है। देखिए ये करेक्ट 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, ये कटिंग प्लेन, इसको कहाँ कहाँ पे कट कर, उसका नेमिंग करते जाना है। तो पहला कट कर रहा है कहाँ पे, ए बी पे, तो 1 हो गया एज ए बी पे। यहाँ से आगे बढ़े पे कहाँ कट किया, ओ बी पे, 2 मिल गया ओ बी पे। यहाँ से आगे बढ़े किस पे कट किया, ओ सी पे, 3 हो गया ओ सी पे। और आगे बढ़े कहाँ कट किया, सी डी पे। तो ये इस बेस को 4 जगह पे कट कर रहा है, 1 पे, 2 पे, ए बी पे, ओ बी पे, ओ सी पे और सी डी पे। और आगे बढ़े तो कोई एज है नहीं, तो 4 जगह कट किया, तो 4 जगह इसका नेमिंग कर दिया। अब इसको ऊपर ले आना है फ्रंट व्यू के लिए, लेकिन उससे पहले ये जब हम कट करेंगे तो ये कहाँ, कौन सा पोर्शन बचेगा, कौन सा पोर्शन रिमूव होगा। तो ये मैक्सिमम बेस जब भी हम लोग बचाते हैं, सेव करते हैं, तो मैक्सिमम बेस को सेव करेंगे, मिनिमम बेस को रिमूव करेंगे। तो बताइए मैक्सिमम बेस कहाँ सेव होगा, ऊपर वाले अपर लो पोर्शन पे या लोअर पोर्शन पे। यही बात है, मैक्सिमम बेस अपर पोर्शन पे है, इसलिए अपर पोर्शन सेव होगा, और बॉटम पोर्शन को, मिनिमम बेस को रिमूव कर देंगे, मतलब ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम बेस बच गया उसमें कौन कौन बचा, इसको डार्क करना है। तो ए से 1 बचेगा, ए से 1 डार्क हो गया। ये बच जाएगा ए ई, ये डार्क हो जाएगा। ई डी बच रहा है, ई डी डार्क हो जाएगा। सी डी बच रहा है, सी डी डार्क हो जाएगा। सॉरी, सी डी पूरा डार्क नहीं होगा। सी डी में कितना बच रहा है बताइए, तो सी डी में बच रहा है, डी से 4 बच रहा है ना। तो डी से 4, इरेजर कहाँ गया यार, डी से 4 इरेजर मिल नहीं रहा है, रुक जाइए थोड़ा देर। तो सी से 4 बचे, सी से 4 पूरा डार्क नहीं होगा ये। डी से 4 बच रहा है, क्योंकि ये पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन तो रिमूव हो गया, तो इसको लाइट ही रखेंगे। ये पोर्शन डी से 4 बचेगा और सी से 4 नहीं बच रहा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ओ से सी में कितना बच रहा है, यहाँ देखिएगा, ये हो गया, तो ये पोर्शन रिमूव हो गया। अब आते हैं ओ से ए, बच रहा है कि चला गया, तो ओ से ए पूरा बच रहा है, क्योंकि ये पोर्शन तो कटिंग प्लेन में है नहीं। तो ओ से ए को डार्क करेंगे हम लोग। ओ से बी में कितना बच रहा है, तो ओ से बी में ओ से 2 बचेगा, तो ओ से 2 को डार्क करेंगे। ओ से 3 में कितना बचेगा, सही है, ओ से सी में ओ से 3 बचेगा, तो ओ से 3 को डार्क कर देंगे। ओ से डी में, ये ओ से डी पूरा बचेगा, ये पूरा डार्क हो जाएगा। और ओ से ई पूरा बचेगा, ये पूरा डार्क हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा तो जो पोर्शन बच गया है वो पोर्शन को हम लोग डार्क कर दिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये पोर्शन आपका जो बच गया उसको डार्क करना है, ये रिमेनिंग बॉटम पोर्शन रिमूव हो गया। अब इसको ऊपर ले आना सारे पॉइंट को। तो 1 कहाँ मिलेगा, 1 मिलेगा किस पे, ए बी पे। तो ए बी का टॉप फ्रंट व्यू क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो 1 कहाँ मिलेगा, ए डैश बी डैश पे। तो 1 को ले जाएंगे ए डैश बी डैश पे।
ये हो गया 1 डैश। 2 कहाँ मिलेगा, देखिए इंटरसेक्ट कहाँ चाहिए, फिर 2 को ले जाएंगे यहाँ पे, तो 2 ओवरलैप कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 ओ बी पे ना है, तो ये ओ डैश बी डैश पे ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप के लिए कंडीशन बताया था पिछला कंडीशन क्वेश्चन में, तो वो यूज़ करेंगे। अब इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 कहाँ मिलेगा, ओ सी पे, तो 3 ओ सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिए तो ये इंटरसेक्ट करेगा ओ सी पे, तो इसको ले आएंगे 3 को ओ सी पे, ये इंटरसेक्ट करेगा। और ये कहाँ मिलेगा, 4 सी डैश डी डैश पे, तो ये मिल जाएगा सी डैश डी डैश पे, ठीक है। तो ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 4 डैश। अब मसला बचा 2 डैश का, तो 2 डैश के लिए पिछला क्वेश्चन किया था उसको दिखा रहे थे हम। देखिए पिछला क्वेश्चन आपने किया था ना, ये वाला क्वेश्चन एज 40 का और ये 75 हाइट वाला। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि हमने क्या किया था कि ये ओवरलैप यहाँ पे फ्रंट व्यू में था, ये अभी टॉप व्यू में हमको मिल रहा है ये वाला। इस क्वेश्चन में कहाँ मिल रहा है हमको, टॉप व्यू में मिल रहा है, और ये किस में था, फ्रंट व्यू में था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा सिमिलरिटी क्या है कि ये जो हमको था फ्रंट व्यू में 2 डैश था, ये इस पे ओवरलैप कर रहा था, इसमें क्या है ये 2 पॉइंट ये टॉप व्यू में है और ये फ्रंट व्यू में ओवरलैप कर रहा है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो फ्रंट व्यू में क्या था, फ्रंट व्यू वाले को हम एक्सट्रीम एज पे लाएँ, फिर उसको कहाँ प्रोजेक्ट किए, इस एक्सट्रीम एज वाले प्रोजेक्ट किए, उसको रोटेट कर दिए, 2 मिल गया। तो इसमें उल्टा है, रिवर्स कंडीशन हो केस हो जाएगा। हमको ये 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट को कहाँ हम लोग रोटेट करेंगे, एक्सट्रीम एज पे। एक्सट्रीम एज कौन सा होगा, ओ ए या ओ सी होगा। देखिए ओ डैश ए डैश ओ डैश ई सी डैश, तो हम 2 को ओ को सेंटर लेके 2 को रोटेट करते हैं हम ओ ए पे या ओ सी पे, तो हमको एम पॉइंट मिल जाएगा यहाँ किसी पे भी, ये मिल गया। अब एम को कहाँ ले जाएंगे, ओ ए पे ना है, तो इसको एम को ले जाएंगे ओ डैश एम ए डैश पे, ठीक है। एम कहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे, एम को प्रोजेक्ट कर देंगे हम लोग ओ डैश और ए डैश पे, तो ये एम डैश मिल गया, ठीक है। अब इस एम डैश को हम प्रोजेक्ट करेंगे किस पे, ओ डैश बी डैश पे, 2 डैश मिल जाएगा। तो जस्ट रिवर्स कंडीशन करना है हम लोगों को, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या करना है हम लोग को, ओ से 2 था ना यहाँ पे, तो हम लोग ओ से एम को रोटेट किया, ओ से 2 मिला, तो इस बार उल्टा करेंगे हम लोग, ओ से 2 को सेंटर लेंगे, ठीक है। ओ से 2 को ले लिया सेंटर, ओ को सेंटर, 2 को रेडियस लेके इसको रोटेट कहाँ करेंगे, एक्सट्रीम एज पे। एक्सट्रीम एज कौन सा हो गया, ओ ए, इसको ओ ए पे ले आए। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ओ ए पे लाने पे एम मिल जाएगा, ये है ना एम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, एम। अब इस एम को कहाँ प्रोजेक्ट करना है हम लोगों को, इस एम को प्रोजेक्ट करते हैं किस पे लाए, ओ ए पे ना, तो ये ओ डैश ए डैश पे लाया है। इसी तरह से इस एम को कहाँ ले जाएंगे, ओ ए पे है, तो ओ डैश ए डैश से प्रोजेक्ट कर देंगे इसको, तो इसको प्रोजेक्ट कर दिया ओ डैश ए डैश पे। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, एम डैश। अब इस एम डैश को कहाँ लाना है, किस पे लाएंगे, ओ डैश बी डैश पे लाएंगे, ठीक है। तो इस एम को कहाँ ले जाएंगे, ओ डैश बी डैश पे, तो इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए ओ डैश बी डैश पे। ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 2 डैश। तो क्लियर हुआ। इसी क्वेश्चन में 2 डैश ओवरलैप किया था, तो हम इसको लाके यहाँ लाके रोटेट किया, इसमें उल्टा है, यहाँ रोटेट किया, यहाँ प्रोजेक्ट किया, फिर यहाँ प्रोजेक्ट किया। तो जैसे ही हम लोग ओवरलैप कंडीशन में टॉप व्यू में ओवरलैप करेगा, तो रेडियस लेकर रोटेट करेंगे एक्सट्रीम एज पे, प्रोजेक्ट करेंगे एक्सट्रीम एज वाले फ्रंट व्यू पे और ले आएंगे फिर जिस पे हमको चाहिए, ठीक है। तो ये रिवर्स कंडीशन में बन गया, सारा पॉइंट मिल गया हम लोग को, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो सब पॉइंट को मिला दीजिए डार्क, 1 डैश से 2 डैश को, 2 डैश से 3 डैश को, 3 डैश से 4 डैश को, 4 डैश से 1 डैश को। ये सारा पॉइंट मिल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, हैचिंग कर देंगे इसको,
इसको हैचिंग कर दीजिए। ये हैचिंग हो गया। तो ये मेरा फिगर बन गया इसका, ठीक है। अब डार्क करना है, डार्क कौन कौन होगा। तो अब यहाँ से देखिए ए से पहले देखते हैं ओ ए बच रहा है या पूरा चला गया। तो ओ ए पूरा बच रहा है, तो इसका मतलब ओ डैश से ए डैश पूरा डार्क होगा, डार्क कर दिया। अब आते हैं ओ से बी में कितना बचा, बोलिए। तो ओ से बी में बच रहा है ओ से 2, तो ओ से 2 को डार्क करेंगे, तो ओ डैश से 2 डैश क्या होगा, डार्क होगा। तो इसको डार्क कर दीजिए, ओ डैश से 2 डैश। अब आते हैं ओ से सी में कितना बच रहा है, ओ डैश से 3 डैश, तो ओ से सी पे रखिए और कितना डार्क करेंगे, ओ डैश से 3 डैश को, तो ओ डैश से 3 डैश डार्क हो गया। अब आते हैं ओ से डी पूरा बच रहा है, तो ओ डैश से डी डैश पूरा डार्क होगा, लेकिन इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि हिडन लाइन डार्क नहीं होता है। ओ डैश ओ ई पूरा बच रहा है, तो ओ डैश ई डैश पूरा डार्क होना चाहिए, लेकिन ये डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये हिडन लाइन है। तो ये हो गया। अब आते हैं ए से 1 पूरा बच रहा है, ए डैश से 1 से ए से 1 बच रहा है ना, तो ए डैश से 1 डैश क्या करना होगा, डार्क करना होगा। तो ए डैश से 1 डैश को डार्क कर दिया। अब आते हैं सी से 3 बच रहा है, सी से 4 बच रहा है, ये चला गया। तो सी से 4 नहीं बच रहा है क्योंकि डी से 4 बच रहा है, सी से 4 नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब सी से 4 डैश डार्क नहीं होगा। तो ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और सेक्शनल। इस बार बना टॉप व्यू और सेक्शनल फ्रंट व्यू। सेक्शनल फ्रंट व्यू क्यों, क्योंकि सेक्शन दिख रहा है कहाँ, फ्रंट व्यू में। तो ये हो गया। अब इसका ड्रॉ करना है हम लोगों को ट्रू शेप। तो ट्रू शेप कैसे ड्रॉ करना है, ट्रू शेप के लिए कहता है कटिंग प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो कटिंग प्लेन ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं 45 डिग्री पे। तो कहीं पे एक लाइन ले लीजिए, ये लाइन ले लिया, यहाँ पे एक लाइन ले लिया। यहाँ से कितना डिग्री पे लाइन ड्रॉ करना है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ से 45 डिग्री पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया x1 y1। अब सारे कटिंग पॉइंट को इस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो सारे कटिंग पॉइंट को प्रोजेक्ट कर देंगे। 4 को 90 डिग्री पे, 3 को 90 डिग्री पे, 2 को 90 डिग्री पे और 1 को 90 डिग्री पे। ये हो गया। अब सारे को ले आइए, प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये हो गया। अब सेक्शन कहाँ मिल रहा है हमको, टॉप या फ्रंट व्यू में। सेक्शन मिल रहा है फ्रंट व्यू में, तो मेजरमेंट होगा इस बार फ्रंट व्यू से। ठीक है, तो कैसे मेज़र करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। 1 डैश, ये 1 डैश जो है, ये 1 डैश रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस पे, तो देखिएगा 1 डैश रेफरेंस लाइन पे ही है। इसका मतलब यहाँ जो 1 डैश मिलेगा हमको, ये कहाँ मिलेगा, ऑन रेफरेंस लाइन मिलेगा। ठीक है, 1 डैश नेमिंग करिएगा। तो 1 डैश कहाँ मिलेगा, ऑन रेफरेंस लाइन मिलेगा, क्योंकि ये 1 डैश कहाँ पे है, तो रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो रेफरेंस लाइन पे ही है, इसलिए 1 डैश कहाँ मिला, रेफरेंस लाइन पे मिला। उसके बाद 2 डैश, देखिए 2 डैश कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 डैश का मेजर कर लीजिए ऑन रेफरेंस लाइन से। तो ये ले लिया 2 डैश और यहाँ से हम कट कर दिया। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया,
2 डैश। अब 3 डैश को मेज़र कर लेंगे रेफरेंस लाइन से, ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 3 डैश। फोर डैश को मेज़र करेंगे तो 4 डैश भी कहाँ है और डिफरेंस लाइन है, तो यही पॉइंट हो गया 4 डैश। सारा पॉइंट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा। अब सबको मिला दीजिए, 1 डैश से 2 डैश को, 2 डैश से 3 डैश को, 3 डैश से 4 डैश, 4 डैश से 1 डैश। ये हो गया। अब इसको हैचिंग कर देंगे कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका साइड कितना है दिखा दीजिए मेज़रमेंट करके। ये मान लिया कि ले लिया यहाँ से यहाँ तक, थर्टी है, ये 60 है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे। पिरामिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, का क्वेश्चन और बताएंगे तो बताएंगे पिरामिड का। अब नेक्स्ट सिलेंडर है, कोना चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।